हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बिस में स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बिस इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक सीईओ फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, हम सीसीआई के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं क्योंकि 8 जुलाई को एग्जामिनेशन होना है, ऐसा पता है। बट नोट एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये सारी चीज़ें चल ही रही हैं। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। अब कल हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मेरा आज थॉट था कि हम पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी डिस्कस करते, बट क्योंकि कमेंट में हमारे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर टेक लेक्चर ऑन ना कॉटन रीसेंट डेटा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे ही डिस्कशन किया जाए। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर विलेज मार्केट प्राइमरी मार्केट डिफरेंट होती हैं ईच अदर से। मैंने वहाँ पे रिप्लाई में बताया है कैसे ये सेम है, मतलब सेम नहीं, मतलब उसका आंसर कैसे भी ही है। विलेज मार्केट एक्चुअली क्या है, हमेशा मार्केट का क्लासिफिकेशन कंटेक्स्ट के बेसिस पे होता है। बहुत टाइप से मार्केट क्लासीफाई होती है। शेयर मार्केट में देखेंगे तो वहाँ प्राइमरी मार्केट अलग चीज़ होता है जहाँ पे सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती है। तो वो हमेशा ये देखना है कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, कौन सी ज्योग्राफी पे बात हो रही है। तो मार्केट को क्लासीफाई करने के बहुत तरीके हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड एक ही बच्चे ने आंसर दिया, पता नहीं बाकी बच्चे ने सुन के अनसुना कर दिया था उस क्वेश्चन को, क्या किया था आई डोंट नो। चलो जो भी है, खैर आज हम डिस्कस करेंगे कॉटन से रिलेटेड डेटा प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी वगैरह। तो ये हमारी दूसरी वीडियो रहने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन देखने को मिला था। लास्ट ईयर 2024 में हमें क्या क्वेश्चन देखने को मिला था, डेटा आया था, बट डेटा कहाँ से आया था, किसी और चीज से। किससे आया था, अकॉर्डिंग टू द आईफोन ईयर बुक 2024 इंडियाज रैंक इन टर्म ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड। तो हमारी कितनी रैंक है ये यहाँ पे पूछा हुआ था। ओके, तो ये यहाँ पे हमारी खैर सेकंड रैंक थी। और अब ये डेटा ना कहाँ पे आपको मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है समझना। और ये लास्ट टाइम हमने तब भी डिस्कस किया था। ये लिया था इन्होंने एपिडा की वेबसाइट से। और अगर आप देखेंगे जो ट्रेड रिलेटेड चीज़ें, ट्रेड एंड कॉमर्स की रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं वो एपिडा में से ही रिलेटेड है। मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन पूछा है टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, मैं उसको यूट्यूब में भी डाल दूंगा उस क्वेश्चन को। और मेरा ये मानना है कि 90% बच्चे उसको गलत आंसर करेंगे। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि विच स्टेट इज लीडिंग इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ओके, मैंने उसमें ऑप्शन दिए हैं एमपी, देन सिक्किम, देन महाराष्ट्र, देन कुछ और ऑप्शन दिया होगा। तो मैक्सिमम हो सकता है, और हो भी रहा है, क्योंकि अभी तक जो मैं देख रहा हूँ या टेलीग्राम में जितने बच्चों ने आंसर किया है मैक्सिमम ने एमपी किया है, दूसरे नंबर पे सिक्किम किया, बहुत कम ने महाराष्ट्र किया, जबकि इसका आंसर सही महाराष्ट्र है। देखो क्या होता है, हमको एक ही डेटा याद है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, और वो क्या है कि किस स्टेट का एरिया सबसे ज्यादा है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो उसमें मध्य प्रदेश सही है। बट जब प्रोडक्शन की बात आ रही है तो महाराष्ट्र का करेक्ट आंसर है। टोटल 100% ऑर्गेनिक में कौन है, सिक्किम है। तो ये यही होता है बायस हमारे साथ, कि हमें कुछ एक चीज पता होती है, हमें लगता है बस वही आंसर है। और ये जब हम ऐसा करके आते हैं ना, तो हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हमने कुछ गलत किया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, विच कंट्री लीड्स इन द टोटल एरिया ऑफ कॉटन, ये अगेन इंडिया इसमें लीड करती है। प्रोडक्शन में चाइना लीड करता है। सीसीएस नियाम जयपुर में है, ये आपको पता ही होगा। शुगर केन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन लखनऊ में है। ये सब क्वेश्चन लास्ट ईयर के हैं। ओके, लास्ट ईयर के एक क्वेश्चन था 2024 वाला जो मैंने सबसे पहले दिखाया, उसके बाद ये 2023 की क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आता है कि कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ब्रिटेन में कब बना था, तो ये 1857 में बना था। विच इंडियन स्टेट लीड्स इन द कॉटन प्रोडक्शन, ये आपको डेटा के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अभी जो प्रेजेंट में डेटा है वो महाराष्ट्र है, बट उस टाइम पे गुजरात हुआ करता था। तो ये भी थोड़ा सा देखना, भी हम डिस्कस भी करेंगे इसको। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन 1854, तो कौन सी मिल सेट हुई थी 1854 में, बॉम्बे में ये हुई थी। कि कौन सी मिल है, उसका नेम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं कितनों को पता है और कितने गूगल कर पाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वीट उस टाइम पे जो था उसका आंसर कर सकते थे, उस टाइम पे ये करेक्ट आंसर था। अभी आपको देखना पड़ेगा कि अभी करेक्ट आंसर क्या, 117 पॉइंट समथिंग अभी चल रहा है। द हेडक्वार्टर ऑफ एगमार्क कहाँ पे है, फरीदाबाद में, हरियाणा में। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर भी, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ 2-3 क्वेश्चन लास्ट ईयर भी थे। तो डेटा इज इंपॉर्टेंट, क्या आएगा क्या नहीं आएगा हमें नहीं पता होता है ना, तो इसलिए पढ़ के तो जरूर जाना होता है। प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट है, ये सबकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे ही चिपके रहे तो वीडियोस से भी देख सकते हैं, बट मैं तो नहीं सजेस्ट करता, क्योंकि हमने आपको पीवाईपी क्वेश्चन फॉर्मेट में भी दिए हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कीजिए, आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता भी चलेगा आप किस क्वेश्चन का क्या आंसर कर पा रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको फिर से डिस्कस करना बनता है, क्योंकि जब पैटर्न चीजें सेम है तो हमें वही बार बार पढ़नी होंगी। विच मिनिस्ट्री डज द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे लास्ट के दो में, कॉमर्स में है कि टेक्सटाइल में है। सो ये याद रहे, ये किसके अंदर है, टेक्सटाइल के अंदर है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक मिनी रत्न कंपनी है, किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कौन सर्व कर रहा है अभी सीएमडी, तो ये पिछले 3 साल से जब से ये एग्जामिनेशन आ रहा है तब से ये आंसर भी सेम है, श्री ललित कुमार गुप्ता जी हैं। और आप देखेंगे ये जॉइंट सेक्रेटरी अभी चेंज हुई है, श्रीमती पद्मिनी सिंगला, पहले कोई और थी। यहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है, केंद्रीय
टेक्सटाइल मिनिस्टर वो श्री गिरिराज सिंह हैं और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स हैं वो श्री पवित्रा मार्गरेटा हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा एटलीस्ट आपको चेयरमैन एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स पता होना चाहिए। सीसीआई का प्राइमरी फंक्शन क्या है ये हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली करते हैं। आप पढ़िएगा, आप चूज कीजिए ऑप्शन, बट मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ करेक्ट आंसर टू अंडरटेक द प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन। देखो यही एक नेगेटिव पार्ट होता है यूट्यूब से पढ़ाई करने का, क्योंकि यूट्यूब में ना आप बाइस्ड होके पढ़ते हैं। बाइस्ड कैसे होते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आप वही सुनेंगे और उतना ही समझ पाएंगे। अब देखिए, जैसे मैंने ये बोला कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीसीआई, और मैंने आपको बताया कि ये आंसर है, हमने ये पढ़े भी नहीं, हमने एनालाइज भी नहीं की है ना। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। ओके, कि जब आप खुद से क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करते हैं तो आप सारा कुछ पढ़ते हैं और फिर रैशनलाइज होकर आंसर करते हैं, बट यूट्यूब में आप जो टीचर पढ़ा रहा होता है केवल वही सुनते हैं। तो कुछ हद तक तो सेम सही हो सकता है, बट बहुत हद तक तो नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, सो कॉटन का आप देखेंगे ये प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन मोर देन 400 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स में करता है। इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं अभी इसमें ये जो चीज़ें नॉर्मल लिखी हुई है इसको मैं क्या ही रीड करूँ, क्योंकि आप भी रीड कर सकते हो, इसमें टाइम वेस्ट हम नहीं करते, क्योंकि मेरा तो नहीं है ऐसा कोई भी एजेंडा कि मेरे को यूट्यूब पे चिपके रहना है। ओके, व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द कॉटन लॉन्ग स्टेपल फॉर द मार्केटिंग सीजन 2025 एंड 26? तो इसके लिए कौन सा है, तो लास्ट ईयर तक ये 7,000 के डिजिट में था। लॉन्ग स्टेपल का इस बार 8,110 हो चुका है, और मीडियम स्टेपल आप देखेंगे तो 7,710 है। ओके, लास्ट ईयर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आप देखेंगे तो 50% इंक्रीज है। और अगर कंपैरिजन देखेंगे लास्ट ईयर और इस बार का, तो लास्ट ईयर 7,121 था, इस बार मीडियम स्टेपल बढ़ के 7,710 हो गया है, और जो लॉन्ग स्टेपल था वो 7,521 से बढ़ के 8,110 हो गया है। ओके, सो ये इंक्रीज इन एमएसपी है। एमएसपी अगेन इंपॉर्टेंट, हर बार इससे क्वेश्चन कहीं कैसे ना कैसे वो लोग पूछ ही लेते हैं। व्हाट इज द इंक्रीज इन द एमएसपी, कितना एमएसपी में इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये इसको आपको इससे सब्सट्रैक्ट करना है 7127 से 7710 को, और फिर कमेंट में मुझे आंसर बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ, मैथमेटिकल कैसे भी आप इसको समझ सकते हैं। ओके, दीज आर द स्टेट्स विच आर देयर इन द कॉटन प्रोडक्शन। ग्लोबल सिनेरियो देखेंगे तो इंडिया एरिया में फर्स्ट है, प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट है। ओके, अभी यही चल रहा है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन इंडिया एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ 2024 एंड 25। ये कहाँ से हमें डेटा मिला है? उपज पोर्टल से। आपको भी लगता है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। क्या इसमें ऑप्शन दिए? 149.79, 343, 306.92 और 561। तो ये करेक्ट आंसर 306 है। लास्ट टाइम का आप देखेंगे तो वो अराउंड फाइनल जो है वो 325.25 था। तो ये 306 अभी क्योंकि थर्ड एडवांस एस्टिमेट है, कुछ और अभी डेटा इसमें ऐड होगा तो फिर फाइनल एडवांस एस्टिमेट अलग रहता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये टोटल प्रोडक्शन के ट्रेंड्स हैं। विच स्टेट इज लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एज पर द लेटेस्ट स्टैट्स? तो लेटेस्ट स्टैट्स का मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था। क्या होता है, ये दो टाइप से स्टैट्स पूछते हैं। एक पूछेंगे वो आपसे 2024 एंड 25, तो जो लेटेस्ट चल रहा है, और एक होगा 2023 एंड 24, ओके, जिसका फाइनल एस्टिमेट आ चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग तो आप देखेंगे गुजरात था, बट अभी जो रिसेंट डेटा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र इज लीडिंग। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों ही टाइप से आपको देखना है कि डेटा क्या पूछा जाएगा, उसके हिसाब से आप आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इज लीडिंग इन द एरिया ऑफ कॉटन एज पर द लेटेस्ट स्टेट्स? ये तो खैर सेम ही है, ये हमेशा से ये सेम ही रहा है, क्योंकि एरिया चेंज होना इतना पॉसिबल नहीं है प्रोडक्शन में, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए वो दोनों ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट एरिया में महाराष्ट्र इज लीडिंग, देन गुजरात एंड देन तेलंगाना। ओके, वट इज द इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ कॉटन प्रोडक्शन? वर्ल्ड में हमारा टोटल कॉटन प्रोडक्शन कितना है? तो एक बार ये एक नज़र देख लेते हैं। वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का एरिया 12.47 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि वर्ल्ड में टोटल एरिया अंडर द कॉटन इज 31.70। आप देख सकते हैं कि हमारा एरिया ही इंडिया के पास ही लगभग 40% एरिया यहाँ पे है। प्रोडक्शन इन मिलियन अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड में 24 होता है, इंडिया में 5.50 होता है। मिलियन कंजम्पशन इन मिलियन टन हमारा 5.85 है। तो अब आप समझ गए कितना हमारा प्रोडक्शन है, इट इज़ नियरली अबाउट 5 मिलियन मेट्रिक टन। What is the weight of the one bale of cotton? So this is the simplest question. I hope ये आप सभी आंसर कर लेंगे, बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन बेल का क्या वेट है, तो इसलिए पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पढ़ के जाना है। अब कुछ डेटा हम डिस्कस कर लेते हैं, कॉटन एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो अगर आप देखेंगे क्वांटिटी इन लाख बेल्स ऑफ 170 kg, तो अभी जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये 18 है, 18 लाख बेल्स। ओके, 18 लाख बेल्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जिसके बदले में हमको कितनी इनकम हो रही है? 7,323। तो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं, मतलब आई होप कि जो लोग पढ़ते होंगे बांग्लादेश और इंडिया का जो ट्रेड कंसर्न है, तो आप देखिए इंडिया की कॉटन में रैंक अच्छी है, ऐसा कोई बुरी रैंक नहीं है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स से जब
डिस्कशन हुआ था, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर बांग्लादेश के साथ अगर हमारा ट्रेड बंद हो जाएगा तो टेक्सटाइल पे हमें बड़ा नुकसान होगा। देखो टेक्सटाइल पे हमें नुकसान कैसे होगा, या हो सकता है, ऐसा तो नहीं होना है कोई नुकसान, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा अभी तक। वो इसलिए कि वहाँ पे थोड़ी सी लेबर जो है वो चीप है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी में भी ये चीज़ आता है कि जिस कंट्री के पास वो इफिशियंसी होती है, मतलब चीप लेबर वाली, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है। तो इंडिया में एज कम्पेयर टू बांग्लादेश थोड़ी सी लेबर या फिर जो हम कह सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी है, बस इतना डिफरेंस है। अदरवाइज जो प्रोडक्शन में है, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश से कॉटन आ रहा था, बांग्लादेश में ऐसा कोई बड़ा कॉटन प्रोड्यूस नहीं होता है, इंडिया में ही कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ओके, देन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स की क्या क्वांटिटी है वो भी आप ये देख सकते हैं, ये है, तो ये इंक्रीज हुई है एक्सपोर्ट, क्योंकि और एक्सपोर्ट थोड़ा सा हमारा कम हुआ है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सारा डेटा तो अभी डेटा की भी कोई लिमिट नहीं है। एपिडा की वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एपिडा देखो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, जबकि सीसीआई किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर, ये याद रखिएगा। सो एपिडा, क्योंकि एपिडा का काम है एग्रीकल्चर प्रोसेस एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करती है, तो इसे कॉमर्स के अंदर आती है। यहाँ पे ना हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप इस वेबसाइट को ओपन करें और जस्ट गो थ्रू करें। ओके, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा गया था लास्ट ईयर भी, ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे यहीं पे मेंशन है कहीं पे। एज पर द अवेलेबल स्टेट्स, इंडिया रैंक सेकंड इन द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड इन इट्स फर्स्ट इन टर्म ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। ओके, तो ये आईफोम ईयर बुक 2024, देखो यही क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया था लास्ट ईयर वहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेटा कहाँ से पूछा जाता है। देखिए प्रोडक्शन में महाराष्ट्र इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय द एमपी, राजस्थान एंड कर्नाटका। एरिया में अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश इज लार्जेस्ट एरिया, फॉलोड बाय द महाराष्ट्र। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्या आप बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई एक चीज़ पता है वही आप हर जगह लागू कर दे रहे हैं। तो ये दिखाता है कि हम कितना सुपरफिशियली बस रटने में लगे हुए हैं, चीज़ों को बहुत अंडरस्टैंड या फिर बहुत समझ नहीं रहे हैं। ओके, बट ये करना है, ये कैसे करेंगे, जब आप खुद से मॉक टेस्ट देंगे। यूट्यूब पे चिप करेंगे तो कभी बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि उसमें आप अपना ब्रेन कम यूज़ कर पाएंगे। टीचर जो बोलेगा बस आप वही सुनेंगे, वही ट्रिगर करेगा आपको, है ना। यही अगर मैंने एक बार वीडियो भी शेयर की थी, किसी कोई एक अच्छे टीचर है, उन्होंने बनाया था ब्रेन रॉट। ये जो सोशल मीडिया की वजह से ब्रेन रॉट हो रहा है ना, उससे हमारी जो सोचने की क्षमता है, एनालिटिकल थिंकिंग है, वो कम होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि हम कुछ सोचना ही नहीं चाहते, हम तो सब कुछ चाहते हैं कि हमको यूट्यूब पे ही मिल जाए, अगला कोई बोल दे और हम वही कर ले। तो दोस्तों ये थोड़ा सा समझना है, जिसको यूट्यूब पे ही पढ़ाई होती है वो यूट्यूब पे ही करिए, बट मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बड़ा बेनिफिट होता है। मॉक टेस्ट देने से बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज कीजिए और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।